भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी एवं चुनाव समिति के समस्त पदाधिकारीगण मध्य प्रदेश, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदीप कुमार मिश्रा का आप सभी को जय कांग्रेस। महोदय, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। टिकट वितरण को लेकर व्यापक लोगों में भ्रांतियाँ हैं। प्रत्याशी हर व्यक्ति बनना चाहता है, सबकी प्रबल इच्छा होती है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी बनूं। निश्चित रूप से अभिलाषा अनंत होती है और मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह इच्छा को अपने प्रबल करे, आगे बढ़ाए। लेकिन भारत के लोकतंत्र में केवल एक ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जा सकता है और बाकी जो अभ्यर्थी होते हैं, आवेदनकर्ता होते हैं, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यदि पूर्व प्रत्याशी या पूर्व आवेदनकर्ता का भी एक दर्जा मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि वह भी अपने आप को एक अहोभाग्य समझते हैं। कांग्रेस का टिकट मिलना, कांग्रेस का प्रत्याशी हो जाना, चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना, वो भी एक उपलब्धि होती है। बहुत से लोगों का कार्यकाल तो इस तरह चलता है, भूतपूर्व प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह एक गरिमा का अवसर और विषय होता है। मैं मध्य प्रदेश के बिंद की बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के बिंद में विगत 18 वर्षों से हम ये देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसका मूल्यांकन संभवतः आप सब ने भी किया होगा कि आखिर बिंद में चुनाव हम क्यों हारते हैं। हमने तरीकों में परिवर्तन करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से अगर हम यह सोचते हैं कि हम विकास योजनाओं और अपने वचन पत्रों के आधार पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजय का पताका फहराएंगे तो यह हमारी भूल है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इस तरीके का माहौल झूठ बोलकर प्रचार तंत्र के सहारे से बना दिया गया है कि आज उसे परास्त करने के लिए हमें एड़ी चोटी एक लगाकर और सभी लोगों को एक होकर चुनाव के मैदान में उतरना होगा। झूठ को हराने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ, सत्य अहिंसा के साथ, मजबूती के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हम सफल हो सकते हैं। महोदय, मध्य प्रदेश के विंध्य में खास तौर पर आप यह महसूस करते होंगे, यह प्रक्रिया तो पूरे प्रदेश में है, खास तौर पर विंध्य में यदि एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो दूसरा व्यक्ति, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे हराने में इसलिए लग जाता है कि दोबारा जब कभी भी चुनाव हो तो वह प्रत्याशी बने या उसका नाम सामने आए। हम अपना टिकट यदि हमें नहीं मिला तो हम दूसरे को हराने में उसी दिन, टिकट जिस दिन निश्चित हो जाता है उसी दिन से पूरी ताकत के साथ सिर्फ इसके लिए लगते हैं कि हम उसे हराएं। वो मैं मान लीजिए ब्राह्मण हूँ तो निश्चित रूप से दूसरे जाति के हमारे भाई को अगर टिकट मिला, काका दादा किसी को भी मिला, तो हम उसको हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और यहाँ तक कि अपने समाज को भी सामने लाते हैं कि ब्राह्मण था, हमें टिकट नहीं मिला, उसको मिला, उसको बिल्कुल हरा रहा है और पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं। हम भले पार्टी में पदाधिकारी भी हैं तो मंच को साझा करते हैं, मंच में इस बात को कहते हैं कि नहीं, इसको चुनाव में जिताना है। लेकिन जैसे ही मंच से नीचे उतरे या मंच में भी इस तरीके का इशारा कर देते हैं कि चुनाव में टिकट हमें नहीं मिला, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। निश्चित रूप से हम कैसे कांग्रेसी हैं? हम किस तरीके से यह कह सकते हैं ढोल पीट कर कि हम कांग्रेस के हैं? हम कांग्रेसी नहीं हो सकते। यदि हम कांग्रेसी हैं तो हमारे दिल और दिमाग में इस बात को होना चाहिए कि प्रत्याशी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। हाथ के पंजे पर ही बटन दबे, हाथ के पंजे पर ही मोहर लगे, तब जाके हम एक असली कांग्रेसी हो सकते हैं। निश्चित रूप से यदि हम टिकट के लिए कांग्रेस से जुड़े हैं, यदि हम टिकट के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करते हैं और टिकट नहीं मिलता है, तो हम कांग्रेस से बगावत करते हैं, कांग्रेस का खुराफात करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते हैं, कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आप कांग्रेसी नहीं हो सकते हो, आप देशभक्त भी नहीं हो सकते हो। इसलिए कि जो देश से प्यार करता है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस से प्यार करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ प्रबल रूप से आगे बढ़ रही है कि यदि इसको समय पर न रोका गया तो मध्य प्रदेश का जीता गया चुनाव हम बुरी तरह हारेंगे और इसके जिम्मेदार आप सब, हम सब होंगे। महोदय, मैं रीवा जिला की बात करना चाहता हूँ। रीवा जिला विंध्य में एक ऐसा जिला है जो निश्चित रूप से पूज्य स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी दादाजी, जिनको प्यार से लोग कहते थे, उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी तिवारी के स्वर्गवासी होने के बाद एक रिक्तता सी भर गई है। यहाँ तक स्थिति ये निर्मित हुई है, कांग्रेस का झंडा भी लेने में लोगों को शर्म महसूस होने लगी थी। स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी जी के मृत्यु के बाद तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव संपन्न हुए, चुनाव वह हार गए, कम मार्जिन से हारे, लेकिन चुनाव हारे। निश्चित रूप से उनके चुनाव हारने का कारण सिद्धार्थ तिवारी और दादा श्री श्रीनिवास तिवारी नहीं थे, तौर तरीकों का परिवर्तन था। तौर तरीकों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिसका परिणाम सामने था। और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तब भी कोई तौर तरीकों में परिवर्तन नहीं हुआ। वही प्रक्रिया थी, हम ब्राह्मण हैं तो ठाकुर को हराएं, पटेल को हराएं, हरिजन को हराएं। वो अगर ठाकुर है तो ब्राह्मण को हराए, पटेल को हराए, हरिजन को हराए। हम एक दूसरे को ही हराने में लग गए और पूरी ताकत से पूरा पैसा झोंक देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, हराओ, ये भी किसी भी हाल में मत जीतने पाए। यहाँ तक हमने तो ये तक देखा है कि जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो टिकट के आवेदन करता होते हैं, जो चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, यदि उनको टिकट नहीं मिलता तो वो लोग स्वयं इस बात को कहते हैं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसे देना हो दे दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विंध्य के रीवा में दादा श्रीयुत के स्वर्गवासी होने के बाद, सुंदरलाल तिवारी जी के स्वर्गवासी होने के बाद, कांग्रेस का डंडा और झंडा लेके उनके पुत्र ने, सिद्धार्थ तिवारी राज ने, पूरे विंध्य के अंदर मध्य प्रदेश के रीवा जिला में इस तरीके का भूचाल लाया है कि मैं तो यह समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र में जिस प्रक्रिया को कि जनता ही जनार्दन है, सिद्धार्थ तिवारी राज ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहला एक ऐसा लोकसभा का प्रत्याशी होगा जो चुनाव हारने के बाद पूरे जिले के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में हर व्यक्ति के घर घर जाकर चुनाव हारने के बाद भी सबका आशीर्वाद लिया है। लोग चुनाव जीतने के बाद कहीं नहीं जाते हैं। सिद्धार्थ तिवारी राज ने हर व्यक्ति के घर, हर तहसील में, हर जनपद में, गांव-गांव, घर-घर, माताओं, बहनों, भाइयों, सबका, छोटे बड़ों का, सबका आशीर्वाद लिया है। निश्चित रूप से उन्होंने लगातार सतत संघर्ष किया और सतत संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने पिता और स्वर्गीय अपने बाबा की विचारधाराओं को मजबूत करने का संकल्प लिया और उस संकल्प में आज वो इस तरीके से आगे बढ़ गए हैं कि निश्चित रूप से वह नेता नहीं, बेटा के रूप में आगे चल रहे हैं। और वह बेटा इतना मजबूत आधार स्तंभ आज बन चुका है कि दादा श्रीयुत की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा और रीवा की विसंगतियों को दूर करने का जिम्मा आज वो अपने सर में लेके वो है नव युवक आगे चल रहा है। निश्चित रूप से जब कोई आगे बढ़ता है तो
टांग पकड़कर पीछे खींचने की जो हमारी परंपरा है। आज आवश्यकता है उस परंपरा से दूर हटने की। और निश्चित रूप से कुछ लोग इस तरीके से सक्रिय हो गए हैं कि नहीं, सिद्धार्थ को रोको, सिद्धार्थ को रोको। सिद्धार्थ यदि आगे बढ़ गए तो कांग्रेस मजबूत होगी। उनके टिकट में रोड़ा डालोगे, उनके विचारधाराओं को रोकने का प्रयास करोगे। लेकिन ध्यान रहे, सिद्धार्थ तिवारी उस वारिस और उस परिवार से है जो परिवार लोकतंत्र में जनता को ही भगवान समझता था, जनता को ही जनार्दन समझता था। और निश्चित रूप से जनता ने उसे आशीर्वाद दिया है और जनता अपने दिल और जान में उसे बैठा के रखी है। सिद्धार्थ तिवारी को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से विनम्र निवेदन करूंगा, जो चुनाव हारने के बाद भी उसी मुस्तैदी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं आप सब जानते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी पर्यवेक्षक आते हैं हाई फाई और सारे सोसाइटियों को, वैरायटियों को, कपड़े में, कुर्ता पैजामा में किस तरीके का प्रेस है, क्वालिटी देखा करते हैं कि कितनी किसकी औकात है, किसका कितना जनादेश है, लोग किसे कितना प्यार करते हैं, ये क्यों नहीं देखा करते हो? यदि ये देखा करते तो आज ये स्थिति न निर्मित होती कि कुछ ऐसे लोकप्रिय नेताओं के भी क्षेत्र में आपने 2-2, 3-3 नाम, 4-4 नाम देने का प्रयास किया है, जबकि सर्वथा अनुचित है, सर्वथा गलत है। लोकप्रिय व्यक्ति जो होता है, लोकप्रिय जो नेता होता है, उसके विधानसभा के क्षेत्र में कोई दूसरा नाम चला जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि या तो आपकी जांच करने की असफलता है या तो उस व्यक्ति के काम करने की सफलता है। दोनों एक ही चीज़ है। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग ज़्यादा स्तर में, ज़्यादा संख्या में इस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को कांग्रेस समझ के बैठे हैं। उनके दिल दिमाग में इस तरह की एक भावना भर गई है कि हम कांग्रेस हैं, जो हम चाहेंगे वह होगा, जिस तरीके से हम चाहेंगे वह होगा, जिसे हम चाहेंगे उसे टिकट मिलेगा। निश्चित रूप से मैं ऐसे सभी लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा, कांग्रेस आप नहीं हो, कांग्रेस आप नहीं हो, कांग्रेस हम और लाखों ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी को माँ की तरह सेवा करते हैं, जो न किसी टिकट की लाइन में खड़े हैं, न कहीं भी अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, न उन्हें किसी भी तरह की कोई पद की लालसा है, जो दिन रात माँ की तरह पार्टी की सेवा करता है, पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी के झंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, वह कार्यकर्ता, वह नेता पार्टी है, कांग्रेस है। और ऐसे लोगों को मजबूत करने का काम किया जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ऐसे लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही लोग पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के झंडे को लेके आगे बढ़ सकते हैं और देश के अंदर झूठ और फरेब का मुकाबला करके, झूठ और फरेब को परास्त करके देश के अंदर प्यार की गंगा, देश के अंदर भाईचारा, देश के अंदर एका, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी ताकत है, उसको मजबूत कर सकते हैं। इस कड़ी में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विंध्य प्रदेश के विंध्य में रहने वाले हर भाई बहनों से कि आप सब, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में ज़्यादा यह संख्या नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो इतने गंदे किस्म के व्यक्ति हैं कि उनके व्यक्तित्व का तो हमें कोई बखान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है, जो इल्ला बिल्ला आई का वोट जब दे दो उसका, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे लोग इतने इतने वर्षों से पदों में बने बैठे हुए हैं, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई संगठन मंत्री है, कोई इस पद में है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, वह हट नहीं सकते। निश्चित रूप से उनको इतना अभिमान हो चुका है कि वो जो बोलें वही होगा, इसलिए कि उनके पिताजी की कांग्रेस है। ये उनकी भूल को ध्वस्त कर दीजिए और उन्हें यह एहसास करा दीजिए, कांग्रेस तुम नहीं हो, कांग्रेस लाखों कार्यकर्ता हैं,
कांग्रेस लाखों ऐसे नेता हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं आप सब के माध्यम से निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिद्धार्थ तिवारी जैसे व्यक्ति का टिकट कटना, सिद्धार्थ तिवारी जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकना निश्चित रूप से पार्टी के लिए घातक होगा। और मैं आप सब के माध्यम से चुनाव समिति के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी का सिंबल वो तो मजबूती देगा, एक अलग चीज़ है। सिद्धार्थ तिवारी एक ऐसी विरासत से हैं जिसका नाम लेने से लाखों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। दादा श्री श्रीनिवास तिवारी, सिर्फ तरीकों का परिवर्तन आप कीजिए, चुनाव सिद्धार्थ तिवारी जीतेंगे। और सिद्धार्थ तिवारी सिर्फ रीवा के जिस लोकसभा विधानसभा से आप टिकट देंगे त्योथर से, सिर्फ वहाँ से नहीं चुनाव जीतेंगे, बल्कि रीवा जिले की जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं और उसके आसपास दूसरे जिलों की जो विधानसभा की सीटें हैं, सिद्धार्थ तिवारी उन सबको जिता के आपको कांग्रेस की झोली में देंगे। सिर्फ तरीकों में परिवर्तन कीजिए, वो ऐसे व्यक्तित्व के कृतित्व को आगे बढ़ाएगा जिसके जीवन का उद्देश्य जाति और धर्म नहीं था, जिसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा करना था। जनता ही जनार्दन है। मैं आप सबके माध्यम से, मैंने कभी भी जीवन में टिकट को लेके, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रचार करने को लेके, इन सब चीज़ों को लेके मैंने कभी कोई बात नहीं रखी। पहली बार आप सबके माध्यम से अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप सब मध्य प्रदेश के जिला रीवा से, बिंद से, जिसे हम प्यार से बिंद कहते हैं, सिद्धार्थ तिवारी राज को त्योथर विधानसभा से बिना किसी जाति द्वेष के भावना से विधानसभा का प्रत्याशी बनाइए और रीवा जिले की सभी विधानसभा की सीटों को डंके की चोट से सिर्फ चंद तरीकों में परिवर्तन करके आप सारी विधानसभा का सीट और सारे एमएलए को भोपाल ले जाइए, सरकार बनाइए और सरकार बनाकर दुनिया को ये दिखा दीजिए, भारत के लोगों को ये दिखा दीजिए कि ये वही बिंद है जो हर विधानसभा को हारा था। आज वही बिंद है जिसके कारण हम सरकार बना रहे हैं और बिंद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता आपके साथ खड़ी हुई है। बहुत से लोगों ने तो इस तरीके की बात की। कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि 51,000 रुपये हम देंगे यदि किसी भी एक बूथ में कांग्रेस के प्रत्याशी को एक वोट न मिले। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप राजनीतिक व्यक्ति यदि हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो हमें आपके सोच पर शर्म आती है। आचार संहिता का उल्लंघन तो चुनाव आयोग समझे, लेकिन आपने तो मानवता का उल्लंघन कर दिया। आप आज तक कांग्रेस को नहीं समझ पाए। जिस विद्यालय में आपके पिता, जिस विद्यालय में आप, जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आज बड़े बड़े लेक्चर झोंक रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश के अंदर, आप तो मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हो, देश के अंदर किसी भी विधानसभा में, किसी भी लोकसभा में कांग्रेस के सिंबल पर, कांग्रेस के चुनाव के चिन्ह हाथ के पंजे पर यदि वह प्रत्याशी खड़ा हुआ है, यदि वह एक वोट पा जाए, सिर्फ एक वोट पा जाए, तो निश्चित रूप से आप 51,000 बोल रहे हो, आप 51 बोल रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी तो औकात नहीं है। मैं कमलनाथ जी से बोलूँगा कि आपको 1 लाख रुपए दें, 1 लाख रुपए दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर चारों तरफ खड़ी हुई है और कांग्रेस का कार्यकर्ता चारों तरफ डंडा और झंडा लेके कांग्रेस का खड़ा है, जो दिन रात सड़कों पे संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। हर अत्याचार, बलात्कार, हत्या, निरपराध लोगों को जो सजाएं दी जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। कांग्रेस को इतना कमज़ोर आंकने की कोशिश मत करिए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप मध्य प्रदेश में एक भी विधानसभा अगर ऐसी आप ला दोगे, मैं आपको कमलनाथ जी से कह के 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा। आप ला लीजिए, ले आओ और इसके साथ आप अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी फौज ला के पलटन खड़ी कर दो, स्वयं प्रधानमंत्री जी खड़े रहें या विधानसभा में उतर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार भारत के इतिहास को बदलने का, जो 18 वर्ष के कुशासन का शासन चला है, उसे नष्ट करने का, नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को कांग्रेस का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता पूरी करेगी।
और कैलाश विजयवर्गीय जी, आप अपना चुनाव जीत के दिखा दीजिए। मैं तो आपको भी चुनौती देता हूँ, इस बार जितने भी लोगों ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार को हटाने का षड्यंत्र किया है और उस षड्यंत्र में शामिल हुए थे, सारे के सारे लोग अपनी जमानत बचा लीजिए। मैं चुनौती देता हूँ, वही आपके लिए बहुत है। आपकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे, हवाई जहाज में घूमते रहिए, बड़े बड़े सपने देखते रहिए, लेकिन जनता का जनादेश सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा, आदरणीय कमलनाथ जी को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जो प्रत्याशी लड़ेगा उसे मिलेगा। और मध्य प्रदेश की जनता ने यह ठान लिया है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से भगाना है, और प्रदेश के बाद यही मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, नेता और यही जनता देश के अंदर से आपको भगाएगी। जिस तरीके से आपको ऊपर बैठाई है 2 बार लगातार 2014 और 2019 में, इस बार देश की गद्दी से भी नीचे आपको उतारेगी। दूरबीन लगाकर आप देखोगे, भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। कैलाश विजयवर्गीय जी, होश में बोला करिए, क्या बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता और प्रदेश की जनता जाग चुकी है। अब आप बेवकूफ़ नहीं बनाओगे। अब इस तरीके से कोई ऐसे गद्दारी भी नहीं करेगा, इसलिए कि कांग्रेस ने सबको समझ लिया है। जो कांग्रेस में आज है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ है, पार्टी को माँ की तरह सेवा करता है। मैं आप सबके माध्यम से विनम्रता से यह निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लीजिए और टिकट ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जो वह चुनाव उसका मूल्यांकन उसके व्यक्तित्व के कृतित्व से करिए। उसका मूल्यांकन इससे मत कीजिए कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, यह चुनाव जीतेगा या चुनाव हारेगा। कांग्रेस का सिंबल में उसको टिकट दीजिए, वह चुनाव जीतेगा और चुनाव को जितवाएगा और अन्यत्र के भी चुनाव को जितवाएगा। मैं आप सबके माध्यम से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक ऐसी विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प में आप सहायक बनिए और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा से निर्विरोध रूप से, बिना किसी जातीय धर्म के संघर्ष से सिद्धार्थ तिवारी राज को टिकट देकर त्योंथर के इतिहास को फिर से कायम करिए। मजबूत बनाने के इरादे के साथ वह श्रीनिवास तिवारी जी की एक पैतृक विधानसभा थी, उस विधानसभा को आगे बढ़ाने में अपना प्यार, सहयोग और जो हो सके आशीर्वाद देने का कष्ट करिए। हम सब मिल के अपना मध्य प्रदेश बनाएं, अपना मध्य प्रदेश बचाएं, अपनी कांग्रेस को मजबूत बनाएं। याद रखिए, आप मजबूत नहीं हो तब तक जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं है। जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी, आप मजबूत होंगे, आपका अस्तित्व होगा। कुर्ता पैजामा और क्रिस्ट बनाने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। उसको मजबूत करने के लिए हर असहाय, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना होगा। इसीलिए कांग्रेस महान है देश में, इसीलिए कांग्रेस की विश्व में पूजा होती है, इसीलिए कांग्रेस में गांधी थे, इसीलिए कांग्रेस में सरदार पटेल थे, जो हर असहाय, हर पीड़ित हर की आवाज़ बने। आवाज़ बनिए, लोगों को सहारा दीजिए, लोगों की मदद करिए, लोगों के साथ खड़े होइए। आपको भले टिकट न मिले, किसी भाई को मिले, उसे मजबूत बनाइए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे संघर्ष के रास्ते पर सिखाइए। ये गांधी का भारत है, ये सरदार पटेल का भारत है, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का भारत है। इस भारत को मजबूत बनाने में आगे बढ़ें संकल्प के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष हमारी इन बातों को गंभीरता से लेंगे और जातीय संघर्ष और टिकट के इस बंटवारे को के खेल को इस तरीके से खात्मा करेंगे। जो प्रत्याशियों को टिकट नहीं भी मिला, जिन विधानसभाओं में, सारे लोगों के साथ बैठक करके, बात करके, सहानुभूति करके उन्हें बताइए कि तुम विधानसभा के टिकट के लिए पड़े हो, तुम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हो, तुम मुख्यमंत्री हो, विधायक नहीं हो। अपने आप को कमलनाथ समझो, अपने आप को कांग्रेस समझो, अपने आप को हाथ का पंजा समझो और मिल के संघर्ष करो। इस बार टिकट नहीं, इस बार हाथ का पंजा चाहिए। प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कांग्रेस की सरकार चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सिद्धार्थ तिवारी राज के टिकट को सुनिश्चित करें एवं प्रदेश के अंदर, विंध्य के अंदर, रीवा जिले के अंदर कांग्रेस के झंडे को मजबूत करने के दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। और सिद्धार्थ तिवारी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में
कांग्रेस की बुलंद आवाज़ उसी तरह बनेंगे जिस तरीके से सुंदरलाल तिवारी जी बने थे, जिस तरीके से दादा श्री और श्रीनिवास तिवारी बने थे। भारत का इतिहास फिर से मध्य प्रदेश का इतिहास दोहराया जाएगा और भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा निश्चित रूप से। और उसकी शुरुआत जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जिस तरीके से ये दूसरे राज्यों में करते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किए थे, निश्चित रूप से अब ये इनको करने का हम मौका नहीं देंगे। इन्हें हम हर जगह हराएंगे, बुरी तरह हराएंगे, मिल के हराएंगे। हमारा आपका मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आइए मिल के एक साथ संकल्प करके आगे बढ़ें, संघर्ष करें, कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस को मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत।